हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। जितने भी एग्ज़ाम दोस्तों कराए जाते हैं, वनडे एग्ज़ाम जितने भी रहते हैं, उन सभी एग्ज़ाम में जीके, जीएस, स्टैटिक जीके पूछा ही जाता है। उन सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिसके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उन सभी को यहाँ पर वन लाइनर फॉर्म में कवर कराया जाता है। वन लाइनर फॉर्म का दोस्तों पर्पज़ ये है कि आप लोगों का कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए। बेसिकली दोस्तों ये क्विक रिवीजन के तौर पर वीडियो रहती है, जिसको रिवीजन करना है। जैसे कि आप सभी को पता है, रेलवे की डेट्स आ चुकी है एग्ज़ाम की, तो रिवाइज अगर आपको करना है तो इस सुबह की वीडियो में दोस्तों आप लोग ज्वाइन हो जाना। अगर डिटेल में पढ़ना है, कवर करना है, तो दोस्तों शाम को रात को 8 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले की सभी वीडियो जितनी भी मैंने बनाई हैं प्लेलिस्ट में ऐड करके मैं आप लोग को यहाँ आई बटन पर लिंक उसका दे दूँगा, आप लोग जाकर देख लेना। इससे पहले दोस्तों मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर कराया है। अब दोस्तों भारत के भूगोल की बात करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि भारत का प्राचीन नाम आर्यव्रत या जम्बूद्वीप दोस्तों था। भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? भारत को हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा था। और भारत को इंडिया कहा किसने कहा दोस्तों? यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा था। भारत अवस्थित है, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और भारत की आकृति की बात करें तो दोस्तों ये लगभग चतुष्कोणीय आकार की दिखाई देती है। भारत की राजधानी की बात करते हैं तो दोस्तों राजधानी है इसकी दिल्ली, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान की बात करते हैं तो 7वां है। और क्षेत्रफल में 6 बड़े देश, सबसे पहले रशिया, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया हैं। उसके बाद इंडिया आता है। इसके बाद दोस्तों सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा की अगर बात करें तो हिंदी है। और सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों भील है। और सेकंड नंबर पर गोंड जनजाति रहती है। अक्षांशीय स्थिति की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय स्थिति की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रहती हैं। उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करते हैं तो 3214 किलोमीटर की रहती है। और पूरब से पश्चिम की लंबाई की बात करते हैं तो 2933 किलोमीटर की लंबाई रहती है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु दोस्तों किबुथी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो गुहार मोती, या इसको दोस्तों गौर माता कहते हैं, कच्छ जिला है और गुजरात में दोस्तों ये पड़ता है। उत्तरी बिंदु की बात करते हैं तो इंदिरा काल लद्दाख में। मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु दोस्तों कन्याकुमारी है। सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट, जो कि दोस्तों ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। और दक्षिणी बिंदु मध्य रेखा से दूरी की बात करते हैं दक्षिणी बिंदु की, तो 876 किलोमीटर की दोस्तों इसकी दूरी रहती है। स्थल सीमा की कुल लंबाई की बात करें तो दोस्तों 15,200 किलोमीटर इसकी लंबाई रहती है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई दोस्तों यहाँ पर 6100 किलोमीटर की रहेगी। और द्वीपों सहित तटीय लंबाई 7516.6 किलोमीटर की दोस्तों इसकी लंबाई रहती है। भारत मानक समय है 82 डिग्री 33 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि दोस्तों प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट दोस्तों ये आगे रहता है। इसके बाद दोस्तों भारत को 2 भागों में कौन बांटता है? कौन सी रेखा बांटती है? तो कर्क रेखा दोस्तों डिवाइड करती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य जो दोस्तों राजस्थान है, और छोटा की बात करें तो गोवा है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो बड़ा राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, छोटा लक्षद्वीप है। और जनसंख्या में सबसे बड़े राज्य की बात करते हैं उत्तर प्रदेश, सबसे छोटे की बात करते हैं तो सिक्किम। जनसंख्या में दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों दिल्ली है, और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। आपको दोस्तों क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे, लेकिन आप लोग का जिसको पता है उसका दोस्तों यहाँ पर रिवीजन हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कच्छ है गुजरात का, लेकिन जो दोस्तों पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो नहीं पता होगा,
तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। क्षेत्रफल में सबसे छोटे ज़िले की बात करें तो माहे हैं पुडुचेरी में। तटीय राज्यों की कुल संख्या 9 रहती है और सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य दोस्तों गुजरात ही है और सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य गोवा है। भारत का औसत समुद्र तल नापा गया है दोस्तों, नापा जाता है ये चेन्नई तट से दोस्तों औसत समुद्र तल नापा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने बोर्ड पर देखा होगा रेलवे स्टेशनों पर। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र दोस्तों 12 समुद्र मील तक हैं। एक समुद्री मील होता है 1.852 किलोमीटर का दोस्तों एक समुद्री मील होता है। समुद्र की दूरियां मापने के लिए दोस्तों नॉटिकल में मापी जाती है या उसको समुद्री मील भी कहते हैं। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र दोस्तों कोंकण तट कहलाता है और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट दोस्तों पूर्वी तट या कोरोमंडल तट इसको कहते हैं। ये दोस्तों दोनों ही आप लोग को ध्यान रखना होगा और ये समुद्री मील वाला भी आपको ध्यान रखना होगा। मंगलुरु से कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में पड़ता है और मंगलुरु कर्नाटक में तक का दोस्तों जो तट होता है उसको क्या कहते हैं, मालाबार तट दोस्तों उसको कहते हैं। सर्वाधिक वनाच्छादित यानी कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश में है और सबसे कम की बात करते हैं तो हरियाणा में। सबसे प्राचीन पर्वत की बात करते हैं तो अरावली जो कि राजस्थान में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो गुरु शिखर जो अबू धाबी पहाड़ी पर स्थित है। आबू पहाड़ी पर स्थित होती, ठीक है, धाबू नहीं है, आबू पहाड़ी पर स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित ये दोस्तों लूनी और व्यास नदियों द्वारा विभाजित है। सबसे नवीन पर्वत की बात करें तो दोस्तों ये हिमालय है और हिमालय बना हुआ है अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। हिमालय का निर्माण दोस्तों कैसे हुआ है, ये प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से दोस्तों इसका निर्माण हुआ है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी की बात करते हैं तो हिमाद्री और हिमालय का पाद प्रदेश कहलाता है शिवालिक दोस्तों कहलाता है। शिवालिक का निर्माण सेनेजोइक काल से हुआ है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण संबंधित है, ये दोस्तों पैलियोजोक कल्प से संबंधित है। महान हिमालय की ऊंचाई की बात करते हैं तो औसत ऊंचाई दोस्तों 6100 मीटर की रहती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आराकान योमा पर्वत कहाँ पर है, ये दोस्तों म्यांमार में स्थित है। मेवाड़ का पठार राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। मालवे का पठार फैला हुआ है, ये दोस्तों मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है। सालवा का पठार ये कहाँ पर है, ये दोस्तों अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। कौन सा ये दोस्तों मालवा का पठार है, ठीक है, मालवा का पठार। मैकाल पठार की बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर की बात करते हैं तो अमरकंटक। भारत का रूर दोस्तों छोटा नागपुर का पठार है और छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी पारसनाथ है। दक्कन का पठार बना हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बना है। दक्कन का पठार कहाँ है, ये दोस्तों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के भी राज्य में है। दक्कन पठार का पूर्वी भाग दोस्तों विदर्भ कहलाता है और माहिम तट कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, लोकेटेड है, ये गुजरात में लोकेटेड है। और दक्षिण पठार की ढाल दोस्तों पूर्व की ओर है, किसकी ओर है, पूर्व की ओर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, ये दोस्तों हिमाच्छादन के कारण होता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ियाँ दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में लोकेटेड हैं। सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो दोस्तों धूपगढ़ धूपगढ़ कहाँ पर है, ये दोस्तों पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। महादेव पहाड़ियाँ ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग जो मध्य प्रदेश में स्थित है उसको महादेव पहाड़ियाँ कहते हैं। महेंद्रगिरी पर्वत दोस्तों ये पूर्वी घाट का है, ठीक है, और पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं और उत्तरी सह्याद्री का शिखर सर्वोच्च शिखर दोस्तों कालसूबाई और दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी दोस्तों महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी दोस्तों
अनाईमुदी है। अनाईमुदी कहाँ पर है? ये अन्नामलाई की पहाड़ी पर लोकेटेड है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट प्रथम श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्यों में विस्तृत है? ये तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक में फैली हुई है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो दोस्तों उसका नाम है दोदा बेटा और ऊटी स्थित है। ये दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। और गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ ये दोस्तों मेघालय में हैं। कार्डमोम पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? ये केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर दोस्तों लोकेटेड है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ लोकेटेड है? तमिलनाडु में। शेषाचलम पहाड़ियाँ ये तेलंगाना में। और कोडई कनाल ये कहाँ पर है? पालनी पर्वत श्रेणी में। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर दोस्तों माउंट एवरेस्ट है, जिसकी मीटर में लंबाई की बात करें, ऊंचाई की बात करें तो 8,850 और ये दोस्तों नेपाल में लोकेटेड है। माउंट एवरेस्ट को अन्य नाम से जाना जाता है सागर माथा के नाम से नेपाल में। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन, यह इसको K2 यानी कि काराकोरम श्रेणी कहते हैं। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कंचनजंगा जो कि सिक्किम राज्य में लोकेटेड है। नंदा देवी चोटी ये दोस्तों उत्तराखंड में है और नंदा देवी चोटी भाग है कुमाऊं हिमालय का। कुल्लू घाटी ये कहाँ है? ये दोस्तों धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य हिमाचल प्रदेश में है। शिमला स्थित है, धौलाधर श्रेणियों पर स्थित है। शांत या मौन घाटी दोस्तों केरल में है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम है। काराकोरम दर्रा दोस्तों ये कहाँ है? ये लद्दाख एरिया में लोकेटेड है। और इसके बाद बढ़ते हैं नाथुला जेलेपला दर्रा दोस्तों ये सिक्किम में है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, जोजिला या बुर्जिल दर्रा। सिपकीला दर्रा दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में है। माना या नीति या लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में है। बोमडीला दर्रा की बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। और लास्ट क्वेश्चन है कि रोहतांग दर्रा ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों ये लोकेटेड है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कुछ नया सीखने को मिला होगा। जो पहली बार कवर कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों ये सारा ही नया रहा होगा और थोड़ा सा दोस्तों आप लोग को अटपटा लगा होगा लैंग्वेज से। लेकिन दोस्तों आप लोग को जो नए हैं ये इसको वीडियो को 2 बार देख सकते हैं तो आप लोग का यहाँ पर कवर हो जाएगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। वीडियो को दोस्तों लाइक भी आप लोग कर देना ज़रूर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।